इस वक्त मैं दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक हजरत निजामुद्दीन इलाका यहाँ खड़ा हुआ हूँ। पिछले मंडे को 23 मार्च 2026 को एक भयानक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और वो भी कहीं और नहीं बल्कि हुमायूं टॉम से आगे या कहूं कि थाना निजामुद्दीन के बिल्कुल करीब में निजामुद्दीन वेस्ट की तरफ जो जाता है रास्ता, उस रेड लाइट पर हुआ। एक नामालूम गाड़ी उड़ा करके चली गई माँ बेटे को और एक उनकी भांजी को। हालत इतनी खराब है अस्पताल में पिछले एक हफ्ते से कि माँ और बेटे जिस कंडीशन में पड़े हैं बस रब ही मालिक है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दुआ की जरूरत है। खास तौर से जो बेटा है 9-10 साल की उम्र बताई गई है, उसकी हालत अल्ट्रा क्रिटिकल बताई गई है। लेकिन अब आप सोचकर देखिए जरा, इतना वीवीआईपी इलाका, सीजीओ कॉम्प्लेक्स जहां पर हो, जहां वीवीआईपी मूवमेंट हो, निजामुद्दीन ईस्ट जैसी जगह जहां न जाने कितने मंत्री और मुख्यमंत्री आते और जाते हैं, ऐसा इलाका कि जहां पर हुमायूं टॉम की वजह से आगे जाने वाला जो रास्ता है इंडिया गेट वगैरह, हर वक्त वीआईपी मूवमेंट रहती है। लेकिन हैरानी इस बात की है, पूरे देश की नंबर 1 कहलाई जाने वाली स्मार्ट पुलिस, दिल्ली पुलिस, अभी तक एक हफ्ता गुजरने के बाद भी पता नहीं लगा पाई कि आखिर माँ बेटे को और उनकी एक भांजी को किसने उड़ाया। तीनों लोग अस्पताल में पड़े हैं। हालत इतनी खराब है कि लोग डॉक्टर्स के लिए बस यही अपील कर रहे हैं, परिवार वाले, कि डॉक्टर साहब किसी तरीके से बचा लीजिए। खुदा से ये दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी जानें बच जाएं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस मामले में वो दिल्ली पुलिस जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी का अगर पर्स छिन जाता है तो निकाल लाते हैं पर्स भी, और पर्स को चुरा कर भागने वाले को, स्नैचर को भी। वो दिल्ली पुलिस कि अगर किसी नेता का, किसी यूनियन मिनिस्टर का, किसी केंद्रीय मंत्री का कुत्ता खो जाता है तो कुत्ता भी ढूंढ के ले आते हैं और जो कुत्ते को लेकर के गया तो उसको भी पकड़ लाते हैं। लेकिन अब तक अगर नहीं पता लगा पा रहे हैं तो ये नहीं पता लगा पाए कि आखिर इस परिवार को किसकी नजर लगी जिसने उड़ा दिया, कौन सी गाड़ी थी, किस रंग की थी। और मालूम है विडंबना क्या है कि जैसे ही हम लोग जो फ्लाईओवर से उतरते हैं डीपीएस स्कूल से, तो जो सब्ज गुंबद आता है निजामुद्दीन का थाने के पास वाला, वहां जो पहुंचते हैं उस जगह से लेकर के आगे भोगल और आश्रम के पास तक के सीसीटीवी कैमरे ही खराब हैं। सही सुन रहे हैं आप, सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। लेकिन अगर इस रूट पर आपने कोई रेड लाइट जंप की, बेल्ट नहीं लगी थी, हेलमेट नहीं था, कुछ नहीं था, चालान घर पे आएगा, ये बात तय है। कहां से आएगा, कैसे आएगा, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन परिवार इस वक्त में इंसाफ की मांग के लिए खड़ा है। पूरे एक हफ्ते से बराबर थाने आ रहे हैं, जा रहे हैं, एसएचओ साहब मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, ऐसी बात चल रही है। जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं उनका भी ये कहना है और खुद एसएचओ का भी कहना है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है उनसे, पंकज कुमार से, वो कहते हैं कि हम इस केस को बहुत जल्द हल कर लेंगे। यानी गाड़ी का, जिसका अभी तक नहीं पता चल पाया कि वो गाड़ी कौन सी थी, कोई कह रहा है स्विफ्ट थी, कोई कह रहा है डिफेंडर थी, कोई कह रहा है कुछ थी, लेकिन उसने जिस तरीके से रोड क्रॉस करते हुए परिवार को उड़ाया है, उसने हकीकत में उनकी बच्चों की कंडीशन देख करके हैरान कर दिया। मेरे साथ इस वक्त परिवार भी जुड़ने जा रहा है और जो बच्चों के फादर हैं वो भी जुड़ने जा रहे हैं। कौन उस वक्त साथ में था उन बहन के जो बच्चे के साथ आ रही थी? कहाँ से आ रही थी आप? हम लोग मेले से आ रहे थे। हम लोग ना ईद के तीसरे दिन आ रहे थे, मेले गए थे हम, दिल्ली में जो मेला लगता है ना लाल किले पे, वहाँ से लौट रहे थे हम। अच्छा, जामा मस्जिद के सामने? जी जी। ठीक, फिर? तो ऑटो में मैं थी, मेरी बहन खतीजा थी, मेरा भांजा था और मेरी भांजी थी जोया। हम सारे थे ऑटो में और हम उतरे वहाँ से, क्योंकि मैं आश्रम पे रहती हूँ, तो मैंने कहा अपनी बहन से कि मैं तुम्हें रेड लाइट पे छोड़ देती हूँ, तुम रोड क्रॉस करके चले जाना और मैं आश्रम चली जाऊंगी। तो मैंने वहाँ पे उन तीनों को उतारा, मैं खुद भी उतरी, मैं खुद भी उस ऑटो से उतरी। मैंने उन तीनों, ये किस जगह की बात थी? निजामुद्दीन ईस्ट के बाहर जो पेट्रोल पंप है वहाँ की बात थी। उनको क्रॉस करके जो वेस्ट के बाहर पेट्रोल पंप है उस तरफ जाना था, बस्ती की तरफ। जी जी जी। ठीक है, फिर? तो मैंने उन्हें रेड लाइट पे उतारा, रेड लाइट हुई भी थी उस टाइम, मैंने उन्हें उतारा तीनों को, मैं खुद भी उतरी। मैंने कहा खतीजा तुम रोड क्रॉस करके जाओ, रेड लाइट हुई भी है अभी, और मैं चली जाती। मैं ऑटो में बैठ के आगे निकली हूँ, वो तीनों रोड क्रॉस करते, मेरे सामने मैं देख रही थी उन्हें ऑटो में से, वो हाथ ऐसे करते हुए जा रही थी रोड क्रॉस करते। बस मेरा ऑटो आगे गया है और उनको बहुत तेजी से गाड़ी आई, उसने उसको उड़ा दिया। तो आवाज आप तक आई क्या? मैं नहीं, जब मैं घर पहुंच गई उसके बाद फोन आया मेरे पास कि भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने कहा अभी तो मैंने छोड़ा है उन्हें, मैं वापस अपने घर नहीं खोला, मैं वापस आई लौट के निजामुद्दीन। तो लेकिन जब तक वहाँ से जा चुके थे उन लोगों को। हाँ, फिर वहाँ से उन्हें हॉस्पिटल कौन लेके गया? वहाँ पे जो थी, वहाँ पे जो मौजूद थी पब्लिक, उसमें से कोई वकील साहब थे, हाँ, वो लेके गए थे गाड़ी में बहन को और मेरे भांजे को। मैं आपको बता दूं, इस वक्त में जब ये एक्सीडेंट हुआ था 23 तारीख थी, 23 मार्च की रात को मुझे एक फोन भी आया था। वो बता रहे थे कि मैं एडवोकेट हूँ
उन्होंने शायद वसीमुज्जमा नाम बताया था अपना, या नदीमुज्जमा, जो भी एडवोकेट थे वो उन्होंने ही पहुंचाया। उनके साथ लोगों ने किसी तरीके से माँ और बेटे को और साथ में जो भांजी थी उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। एम्स में अभी इलाज चल रहा है, ट्रॉमा सेंटर में। एम्स ट्रॉमा में है। आप कौन हो? मैं लड़की का भाई हूँ, जो लड़का हॉस्पिटल में है। जोया का भाई हूँ, और वो मेरी साली है। माँ बेटे जो है? माँ बेटे जो है वो मेरा साला है। अभी हॉस्पिटल में कौन है? अब इसमें पापा है, मेरे मम्मी है। मेरी बात कराइए, कौन है? पापा। हेलो 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 जी, हेलो? हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। आप अभी अस्पताल में हैं, क्या कंडीशन है बेटे की और क्या कंडीशन है उसकी माँ की? पूरे हालात जरा बताइए एक मर्तबा की एक्सीडेंट के बाद से 7 दिन में क्या हुआ। जी बताएं प्लीज। वालेकुम सलाम। भाई साहब, मेरा नाम, बच्ची का नाम जोया है, जो कि 23 मार्च रात को 11:19 पे निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर ये एक्सीडेंट हुआ। और आज मेरी बच्ची को 8 दिन हो गए, पुलिस की कोई कार्रवाई मुझे नजर नहीं आ रही। मेरी बच्ची की 6-7 जगह फ्रैक्चर हुआ है, जो कि 2-3 दिन में मेरी बच्ची का ऑपरेशन है, और मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही। मैं पैरालाइज पेशेंट हूँ, काम कोई नहीं करता, और मुझे गवर्नमेंट से मदद चाहिए। मुझे ये बताइए, जो मुझे इंसाफ चाहिए। सुनिए, माँ और बेटे की क्या कंडीशन है अभी, जिसमें ये बताया कि बेटे की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है? बेटा मोहम्मद अहमद, जिसके दिमाग में चोट लगी थी और बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ था जी। उसका उसी रात, जिस रात को लेकर आए थे उसी रात उसका ऑपरेशन हो गया था। लेकिन अभी वो मशीनों के द्वारा वेंटिलेटर पर है क्या? उसकी कंडीशन सही नहीं है। वेंटिलेटर पर है जी, वेंटिलेटर पर है, मशीनें लगी हुई हैं। डॉक्टर, अभी तक उस बच्चे को होश नहीं आया। बच्चे के वालिद नहीं है क्या ये बेटे के? वो कहाँ है? लड़की के वालिद है। लड़के के वालिद कहाँ है? लड़की के वालिद भी वही है। लड़के के वालिद थोड़ा सा इधर उधर गए हैं, तो अभी हम लोग हैं यहाँ वार्ड पे। उनसे बात करा देते हमारी, ज्यादा अच्छा था। वो ज्यादा अपने बेटे की कंडीशन अच्छे से बता पाते, वो अपनी बीवी की। ठीक है, बहरहाल मैं अपील यही करूंगा कि किसी तरीके से जो जैसी हालत है इस वक्त में उस बेटे की, उसकी हालत जरा ठीक हो जाए किसी तरीके से। आप लोगों से भी दुआ की मैं अपील करता हूँ। वो अभी बता नहीं पा रहे हैं पूरी बात मुझको, आप बताएं। जी। हाँ। उनका जो बेटा है उसकी हालत तो पहले ही दिन से, उनका जो बेटा उसकी हालत पहले ही दिन से बिल्कुल, डॉक्टर कह रहे हैं कि हमने जो करना था कर लिया, अब ऊपर वाले के भरोसे है। और वो इकलौता बेटा है उनका, इकलौता बेटा है, 9-10 साल का है, और आगे पीछे कोई औलाद भी उनकी नहीं है। हाँ। अब वो बेचारे ने अपनी बस ऐसा उसको 10-10, 15-15, 20-20 लोग वहाँ ले जाकर के उसको समझा रहे हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। बड़े भाई हमारे, उनकी हालत बिल्कुल ठीक। आपका भतीजा है वो? जी, भतीजा ही है, अहमद। बड़े भाई है, साजिद नाम है उनका। जाओ पीछे जाओ। हाँ। साजिद नाम है उनका, और वो बिल्कुल उनकी हालत ठीक नहीं है। SHO साहब थाने में भी आए थे, उन्होंने कहा बेफिक्र रहिए। आज से 5 दिन पहले की बात है, और उन्होंने ये कहा हमसे कि आप बेफिक्र रहो, कल तक हम गाड़ी और वो बंदा सब हाजिर करवा देंगे। और ऐसी टेक्निक और ऐसी चीजें अब हिंदुस्तान के अंदर आ चुकी हैं, जिससे जो है उनका नंबर, गाड़ी दिखाई दे रही है, हमें SHO साहब ने बताया गाड़ी दिखाई दे रही है, उनका नंबर नहीं दिख रहा है। लेकिन अब ऐसे एक्सपर्ट को हमने बुलाया है जो वो गाड़ी कहाँ से आ जाएंगे जब CCTV कैमरे बंद पड़े? नहीं, उनको इतनी लापरवाही का जो जवाब पुलिस ने दिया है परिवार को, तमाम लोग परेशान हो रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया इस कदर और पुलिस ये कह रही है कि वीडियो आप निकाल के लेकर आ जाओ। आप कहाँ से लाएंगे वीडियो भाई? उनको किसी एक कैमरे में बोल रहे हैं हमें दिखी है, तो उसके हिसाब से तो आगे पीछे कैच करना और आसान है। जब उनको वो गाड़ी दिख चुकी है, हाँ, जब वो गाड़ी उनको दिख चुकी है, तो इसका मतलब आगे पीछे ट्रस्ट करना उसको और आसान है। और वो गाड़ी आगे तक गई है, ओखला से भी आगे तक, तो वो गाड़ी पकड़ना बहुत आसान है। लेकिन अगर पुलिस थोड़ा सा दिल से कोशिश करेगी तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इसके अंदर हमें कामयाबी हासिल हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है ना कि पुलिस ने इतनी आसानी से कह दिया कि आप वीडियो ढूंढ के लेकर आ जाओ, ये कह दिया कि यहाँ पर CCTV कैमरे खराब पड़े हैं पूरे रास्ते के। फरहान भाई हमारा अमीर साहब है, उनका एक्सपर्ट है कि कैमरे का सारा वो काम करते हैं। ठीक है, अब हट जाओ। हाँ। इंजीनियर है। यहाँ से लेकर जो अपना न्यू फ्रेंड्स तो कॉलोनी तक के वो गए हैं रात में 12 बजे, वहाँ पे भी देखा है, तो वहाँ तक सारे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तक सारे कैमरे खराब है। गाड़ी कहाँ से आ रही थी, कहाँ गई है? ये इधर से अपने निजामुद्दीन की तरफ से होते हुए DPS वाले फ्लाईओवर होते हुए यहाँ अपना वेस्ट में उड़ाया है, और वहाँ से ये अपना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से कालिंदी कुंज की तरफ निकली है गाड़ी। ये कैसे पता लगा कि आगे तक गई वाली गाड़ी? उसमें फोटो भी आया है, आश्रम पे भी फोटो आया, उसके भाई के पास है उसका। मतलब जिस बच्ची को उड़ाया था उसका फोन गाड़ी के बोनट पे आके गिर गया? बोनट पे आके गिरा है वो। ओके, फिर वो फोन मिला है कालिंदी कुंज पे। अच्छा। किसी गार्ड ने उठाया था, उसको बात करी तो वहां से फोन लाए। कहने का मकसद ये है कि वहां तक जो है ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तक जो है
कैमरे इंजीनियर को भेजा था अपने खुद पर्सनल। किसने वहाँ भेजा था? ये हमारे अमीर साहब ने, वो कैमरे में काम करते हैं वो। हाँ। तो वहां तक जो गया है, वहां तक भी जो कैमरे खराब हो रहे हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तक, पुलिस वाला भी यहाँ से साथ में गया, सारे कैमरे खराब है टोटल। कहने को ये इतनी वीवीआईपी मोमेंट यहाँ पर होती है, इतने सारे वीवीआईपी दरगाह में भी आते हैं, हिमायत 2 में सुंदर नर्सरी है, तो कोई दरगाह है इतनी फेमस है माशाल्लाह हमारी, तो कोई एक कैमरे में भी अभी तक मतलब कहने का कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है ना, पुलिस की तरफ से ढिलाई है या लापरवाही है, जो इतना बड़ा हादसा हो गया बच्चे की हमारे, जो इतने जो इसकी हालत बहुत नाजुक है, जो उसके अब्बू के क्या हालात है हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर कितने सकते। परसेंट कह रहे हैं चांस है इसके? वो तो बस डॉक्टर तो हम उम्मीद लगाए हुए थे, उम्मीद तो हम छोड़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह जिंदगी देने वाला अल्लाह है, मगर जो उसकी कंडीशन है जो ना बिल्कुल जो सही नहीं है, मतलब ऐसा जैसे हमारे घर का बच्चा हमारे को जो यहाँ से वो माँ की उसकी हालत? माँ की तो हालत वो भी ऑपरेशन के लिए बता रहे थे, उनको भी बाजी मतलब ठीक है भाभी भी अभी इतना मतलब उनको भी लेकिन बता, सबसे बच्चे के ज्यादा- बारे में भी बता नहीं रखा उन्हें अभी हमने कि क्या बच्चे की कंडीशन है क्या नहीं है। तो इतनी लापरवाही है कहने को, तो इतने वीवीआईपी इलाके में तो आगे और जगह क्या हालत होता होगा। वो छोटी बच्ची है, उसकी भी हालत बुरी है। साहब से ही फोन करवाया था। यहाँ आ जाइए इधर, छोड़ दीजिए इसको। हाँ, मतलब आप लोगों ने इतनी कोशिश करी, आप फोन भी करा रहे हैं, एमएलए मारवा साहब से भी फोन करवाया, फिर ने फोन करवाया, मगर फिर भी हमें कुछ वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ। मारवा साहब ने बोला था, लेकिन एसएचओ कह रहे हैं कि हम केस सॉल्व करने वाले हैं और हमें पता लग गया है, कुछ इस तरीके की बात आई एक है। हफ्ता हो गया, एक हफ्ते में हम कुछ भी पता नहीं कर पाए। एक हफ्ता हो गया, मैं एक हफ्ते से कुछ भी नहीं पता करवाया। हमारी मेरी भतीजी है वो, उसके कहाँ कहाँ चोट है भतीजी उसकी पूरी लेग, रीढ़ की हड्डी, जवान बच्ची 16-17 साल की है। पसली वगैरह सब सब फ्रैक्चर है, सब जगह फ्रैक्चर है, मेजर बच्चे के सर में चोट है, बच्चा बेचारा परेशान, माँ भी होश में नहीं बेकार। आया, एक हफ्ते से बिल्कुल भी आया सब, एक हफ्ते से बच्चा होश में नहीं आया। लड़का जो है बच्चा जो 9 साल का है अहमद, उसको होश नहीं आया अभी तक। यहाँ से हमारे कहने का मकसद ये है, यहाँ से जो गाड़ी हमने टाइमिंग जो दी है उनको, वो भी हमने निकाल के दी है पुलिस वालों को, जो वीडियो दी है अपने निजामुद्दीन वाले पेट्रोल पंप से, यहाँ से पहले की अपना जो एनडीएमसी के आप लोगों ने निकाल के दिए वीडियो? हाँ, हम लोगों ने दिए पुलिस निकाल ने के, निकलवाई? पुलिस ने निकलवाई वो वीडियो, हमने निकाल के दिए वीडियो। वो जो वीडियो दी है यहाँ से जो है अपना एनडीएमसी का एरिया लगता है, या इंडिया गेट से आई होगी या लोधी रोड से आई होगी, ये कैमरा तो ठीक हो सकते हैं। इतनी बेटर टेक्नोलॉजी के बाद भी अभी तक जो ढूंढ नहीं पाई है गाड़ी को। हैरानी है, वाकई ये कहना चाहिए कि लापरवाही की पराकाष्ठा है, ये इंतहा है अगर मैं कहूं तो, कि एक परिवार उड़ा दिया जा रहा है किसी नामालूम गाड़ी से, और अब तक एक हफ्ता गुजरने के बाद भी उसके बारे में नहीं पुलिस पता लगा पाई है। पुलिस इनसे कह रही है कि आप वीडियो लेकर के आइए। अरे हद होती है, तरीका है क्या ये कहां से ढूंढ ढूंढ के लेकर के आएंगे, और कौन इनको सीसीटीवी का एक्सेस देगा, कौन इनको डीवीआर देगा? ये मुझे खुद इस बात की लेकर के हैरानी हो रही है कि एक हफ्ता गुजरने के बाद भी ये तीनों लोग अस्पताल में पड़े हैं, माँ बेटा भी, और उस माँ की वो जो भांजी है साथ में वो भी अस्पताल में पड़ी है। सड़क क्रॉस करना इतना बड़ा जुर्म बन गया उनके लिए कि गाड़ी उसको उड़ाती हुई चली गई, परिवार के इन तीनों लोगों को। और किस तरीके की कैफियत है, खासतौर से उस लड़के की जो 10 साल की जिसकी उम्र बता रहे हैं, फैज नाम बता रहे हैं, अहमद उसका नाम बता रहे हैं, जैसी उसकी कंडीशन है। मैं फिर अपील करता हूं खासतौर से दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरान से, डीसीपी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से, कि किसी तरीके से इस केस को सॉल्व किया जाए, वो बंदा पकड़ा जाए जो हिट एंड रन जिसने किया है, जिसने इनको उड़ाया है और यहां से भागा है, पता लगाया जाना चाहिए। और इसमें पूरी तरीके से निष्पक्षता से जांच हो, मालूम हो। अब ये भी नहीं मालूम हो सकता कि उस वक्त में वो शराब पिया हुआ होगा, नहीं होगा, गाड़ी भगा रहा होगा। हम हमेशा कहते हैं कि ये रफ्तार, और अगर साथ में नशा होता है तो उसका कॉकटेल मौत बनता है। उसकी अपनी तो मौत हुई नहीं, निकल गया, लेकिन आप सोचिए कि 3 जिंदगियों को वो मौत के दहाने पर इस तरीके से लाके खड़ा कर गया। मैं आप तमाम लोगों से, जहां जहां से आप लोग जो भी सुन रहे हैं, मैं अपील करता हूं कि उस मासूम बच्चे के लिए, उस बेटी के लिए और माँ के लिए दुआ कीजिए, उन तीनों जिंदगियों के लिए, कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी जिंदगियां उन्हें दे, अपने सकुशल घर पर आ जाएं सेहतमंद तंदुरुस्त होकर। डॉक्टर लड़के को सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसके 2 और 3% ही चांस है, कुछ इस तरीके की बात जो है वो की जा रही है। मैं पुलिस से अपील करता हूं जल्द से जल्द, क्योंकि अब इसमें केस में FIR हो चुकी है थाना निजामुद्दीन में, उस बंदे को पकड़ा जाना चाहिए, उसकी गाड़ी सीज हो, उसका लाइसेंस पूरी तरीके से पूरी जिंदगी के लिए सीज होना चाहिए ऐसे आदमी का कि जिसने लोगों को यहाँ तक, इस मकाम तक पहुंचा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। जहां कहीं भी सीसीटीवी कैमरे हो, उनको सिर्फ निजामुद्दीन की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं। ये थाने के SHOs की, इलाके के जो डिस्ट्रिक्ट DCPs होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। कम से कम आज के दौर में डिजिटल वर्ल्ड है, आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, अच्छे दिनों में हम जी रहे हैं, और इन दिनों में भी अगर कैमरे हमें सही नहीं मिल सकते, हम किसी को नहीं ट्रेस कर सकते, नहीं ट्रैक कर सकते कोई गाड़ी या कोई बंदा,
तो लानत है फिर हम लोगों के ऊपर कि ऐसे वक्त में भी आकर के ऐसी एडवांस जमाने में भी हमने कैमरे तक सही नहीं कर रखे अपने ऐसे वीवीआईपी और पॉश इलाकों के। दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर नाउ।